वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक सबको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरीमीटर एंड एरिया। तो ये किन किन क्लासेस में यूज़ होने वाला टॉपिक है, इसके लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस एक टॉपिक एक वीडियो मिलेगा जिसमें सिलेबस को डिस्कस किया गया। उसमें सब कुछ मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि पेरीमीटर एंड एरिया ये 2D बेस्ड है। एक वीडियो भी आपको और मिलेगी जिसमें वॉल्यूम एंड सरफेस हम लोग डिस्कस करेंगे, वो 3D बेस्ड होगी। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D मतलब क्या होगा? डायमेंशनल टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या कहा? 2D मतलब टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक में क्या हमें नया सीखने को मिलेगा। तो दो तीन चीज़ें हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर ब्रॉड लेवल पर मिलने वाली हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो CP क्यूएस से उठाए जा रहे हैं और कुछ एडिशनल मतलब CP क्यूएस से ही कोरिलेट करते हुए। तो फॉर्मूलाज आपको यहाँ काफ़ी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कम होंगे। मगर फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारे फॉर्मूलाज क्या करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि ये एकेडमिक में भी आपके काम आते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द एरिया ऑफ एनी फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड विद इन इट्स बाउंडिंग लाइंस। एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, कहीं डिस्कस नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर अब जो पॉइंट्स हैं ये जरूर आपको याद करने होंगे, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, फिर रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये जो फॉर्मूला है, इससे असल में और कितने फॉर्मूलाज जनरेट हो सकते हैं। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके अलावा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। क्या कहा? सम ऑफ ऑल दी साइड्स। एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर साइड पता है तो साइड स्क्वायर, डायगनल पता है तो हाफ डायगनल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इस पर भी शायद क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी गया है। फिलहाल इसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ अ रूम, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले का अपने पास यूज़ ज़्यादा रहेगा नहीं, और इसको ये हीरोज़ फॉर्मूला है, शायद क्लास 9th या 10th में इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स। प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स का मतलब हुआ 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, डायगनल D1 और D2 दो डायगनल। फिर ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया ऑफ सर्किल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। लेंथ ऑफ एन आर्क आप जानते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ अ सेक्टर आप जानते हैं 1/2 आर्क लेंथ इंटू आर। क्या कहा? आर्क लेंथ इंटू आर। कुल मिलाकर के फॉर्मूला आपके पास ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 90 थीटा अपॉन 360, सॉरी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सेमी सर्किल आप जानते हैं, सेमी सर्किल मतलब हाफ होता है, तो जो एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सेमी में हाफ हो जाएगा तो हाफ यानी बाई 2 से हमने मतलब मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया। यानी 1/2 से या तो मल्टीप्लाई करो या फिर 2 से डिवाइड कराओ। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ अ साइड ए, और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये अपने पास आया है साइलेंट फीचर ऑफ दी पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस साइड एनक्लोज्ड बाय द फिगर। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो याद रखेंगे सम ऑफ ऑल दी साइड्स। क्या कहा? सम ऑफ ऑल दी साइड्स। क्या कहा? सम ऑफ ऑल दी साइड्स। और यहाँ पर अगर मुझे इस स्ट्रक्चर का, ये जो आप देख रहे हैं, अगर इसका मुझे जनरेट करना है पैरीमीटर, तो पैरीमीटर मतलब ये हुआ कि जितनी भी साइड्स हैं, जैसे ये जो ए है ये असल में ये इस साइड का लेंथ है, जैसे के है तो इस साइड का लेंथ है, जैसे कि जे है तो इस साइड का लेंथ है। तो ये जितनी भी साइड्स दिख रहे हैं इन सारी साइड्स का हम सम कर देंगे तो हमको पैरीमीटर मिल जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो ABCDEFGHIJK, तो A+B+C+D+E+F+G+H+I+J, और यही क्या है? यही है, दिस इज अ पैरामीटर ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। तो पैरामीटर मुझे लगता है आप आसानी से समझ चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं
स्क्वायर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी पीछे फॉर्मूलाज मैंने आपको दिखाए हैं उन्हीं फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा, तो डायग्राम से भी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आएंगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पर ए ले ली गई है, इसलिए यहाँ पर साइड स्क्वायर की जगह पर आपको देखने को मिल रहा है ए स्क्वायर। यहाँ से पेरीमीटर सम ऑफ ऑल दी साइड सभी पीछे बताए, तो यहाँ पर एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मिलकर के बना देता है 4a। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक्चुअली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, नंबर एक ये इक्वल होते हैं और नंबर दूसरी बात बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि ठीक 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब 1:1 पर डिवाइड कर देंगे। अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अगर ये 1 है तो फिर ये वाला भी लेंथ क्या होगा, 1 ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और फिर वही है अगर हमें पता करना है कि इसका पैरीमीटर क्या होगा तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स मीन्स L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2L प्लस 2b, 2 कॉमन कर लिया, देन वी गेट दिस फॉर्मूला। यहाँ पर देखो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, यानी जो डायगोनल्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन क्या 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बात सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या कहा 1/2 बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर अभी आपको पता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी सारी साइड्स के लेंथ का जो सम होगा वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है, देन ए प्लस बी प्लस सी। सर्किल आपके सामने बना हुआ है, ये जो डायमीटर है ये पूरा होता है और उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो रेडियस है डायमीटर का हाफ होता है, ये सेंटर होता है। ये जो आउटर सरफेस अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये असल में सरकमफ्रेंस है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्किल होता है। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, और 2r यानी अगर रेडियस 2 बार, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या है, रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन भी रेडियस है, और अगर हम दोनों रेडियस को मिला देते हैं तो मिलकर के क्या बना देता है, मिलकर के बना देता है डायमीटर। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर पाई और डी किस तरीके से आ गया है। आर इज द रेडियस, डी इज द डायमीटर ऑफ दी सर्किल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास आया वो यह है ट्रेपेजियन या फिर ट्रेपेजाइड बोलते हैं। देन ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज एनी टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे कि एडी और बीसी को आप देखेंगे तो ये दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, और दो साइड्स मतलब ऐसे ही है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज कॉल्ड इट्स हाइट, ये जो इन दो के बीच का डिस्टेंस है, जिसको कि अगर मैं यहाँ पर एक नाम दे दूँ ABCD, इसको E नाम दे दिया, तो अगर मैं इसे E नाम दे दूँ तो जो BE है वो एक्चुअली क्या है, हाइट ऑफ दी ट्रेपेजियम, वो क्या है, हाइट ऑफ दी ट्रेपेजियम। फॉर्मूला भी पीछे आपको बता दिया था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर वर्ड और ऐड कर दिया है, बस बाकी कुछ अलग नहीं है। इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, पाई AB। इलिप्स का स्ट्रक्चर कुछ ये बनता है, ये बनाएं और ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। आगे देख लेते हैं, इलिप्स में और सर्किल में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर A इक्वल्स टू B, किसी भी इलिप्स को एक कंडीशन दे दें जो इसमें दो अलग अलग रेडियस हैं, अगर वो दो अलग अलग रेडियस ना होकर के एक ही हो जाए, मतलब A इक्वल्स टू B हो जाए, तो ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक सर्किल में। अब सर्किल में क्या होता है कि ये भी A होता है और ये भी A होता है, मतलब दोनों, मतलब सारी रेडियस A ही होती हैं। यहाँ पर क्या है कि रेडियस जो होती है वो दो हिस्सों में टूट जाती है, यानी एक पोर्शन अलग होता है, दूसरा पोर्शन अलग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सेस, या फिर बोलते हैं मेजर रेडियस माइनर रेडियस। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को देखते हैं तो पाई AB, अब अगर जबकि हमने कहा A इक्वल्स टू B करो तो क्या मिल जाता है, सर्किल मिल जाता है। तो A इक्वल्स टू B अगर हम इसके अंदर रख दें तो ये फॉर्मूला बना देता है पाई AA और बना देता है पाई A स्क्वायर। और अगर आपको ये बात कुछ याद आ रही हो तो देखो पाई A स्क्वायर असल में क्या है, पाई R स्क्वायर, मतलब क्या है, सर्किल है। इससे पता चलता है कि सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ दी इलिप्स। क्या कहा, सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ दी इलिप्स। तो इलिप्स का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाई AB, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग रेडियस होते हैं, इसलिए पाई AB। सर्किल में दोनों रेडियस सेम होते हैं, इसलिए पाई AA, और इसलिए बना देता है पाई A स्क्वायर। काइट की बात कर लेते हैं तो काइट के लिए फिर वही है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट में क्या होता है, पतंग में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल।
तो ये जो दो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, जबकि यहाँ पर देखो ये जो दो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है काइट का 1/2 d1 × d2, क्या कहा 1/2 d1 × d2। अब d क्या है, डायगनल है। अभी पीछे हम लोग एरिया सॉरी स्क्वायर के लिए भी हम लोगों ने सीखा था कि 1/2 d1²। अब d1² मतलब d² मतलब डायगनल एक्चुअली सर्किल सॉरी स्फीयर सॉरी स्क्वायर में जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है 1/2 d²। यहाँ पर जो डायगनल हैं वो एक्चुअली अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है d1 और d2। पैरामीटर ऑफ द काइट 2a+b। हम मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये क्या है, a है। अगर ये लेंथ है तो ये भी a होगी, और इसको हमने मान रखा है कि ये लेंथ क्या है, b है। तो a मतलब 2a+2b, देन वी कैन कॉमन 2 एंड देयरफॉर वी गेट 2a+b। फिर देखते हैं रोम्बस। रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन जो 2 एडजेसेंट साइड्स के बीच के एंगल है वो 90 नहीं होता है। फॉर्मूला क्या बनता है 1/2 d1 × d2। फॉर्मूला क्या बनता है 1/2 d1 × d2। और अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं देन सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स, तो a+a+a+a मतलब 4 है। अब रोम्बस जो होता है इसके भी जो डायगनल्स हैं वो क्या है, बाइसेक्ट करते हैं, और कितने डिग्री पर करते हैं, ठीक 90 डिग्री पर करते हैं। बात समझे या नहीं समझे, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर करते हैं, लेकिन इक्वल मतलब दो बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। मतलब ये जो डायगनल होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों डायगनल्स इक्वल होते हैं, मतलब उसमें d1 = d2 होता है, लेकिन रोम्बस में d1 और d2 दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए याद रखेंगे कि जब भी हमसे बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो √3/4 साइड स्क्वायर, क्या कहा √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको सीधे याद रखेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कैसा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पैरामीटर आप जानते हैं सम ऑफ ऑल दी साइड्स मतलब 3 है। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है ये आपको पूरा ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ में फिर वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई जो भी पीछे बता कर क्या है कि एक पूरा चार्ट में मैंने आपको बता दिया है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अभी वहाँ पर जो पिछली टेबल है वो एरिया के लिए है, जो सेकंड टेबल है वो पैरामीटर के लिए है। यहाँ पर पॉलीगॉन में किस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4। पेंटागॉन में 5 साइड्स, हेक्सागॉन में 6 साइड्स, सेप्टागॉन में 7, ऑक्टागॉन में 8, नैनागॉन में 9 और डेकागॉन में 10 साइड्स होती हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है रेगुलर, देखो यहाँ पर ये वर्ड रेगुलर नहीं होना चाहिए था, केवल पॉलीगॉन। एक्चुअली पॉलीगॉन की जब बात करते हैं तो पॉलीगॉन में जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड से जो भी स्ट्रक्चर क्लोज हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब यहाँ पर जरा एक चीज़ याद रखेंगे, जब रेगुलर वर्ड आ जाता है तो रेगुलर का मतलब होता है कि जो उसका इंटरनल एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा, और जो उसके अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं वो इक्विलैटरल बन रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हेक्सागॉन की, तो हेक्सागॉन का मतलब है कि 6 साइड्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 हेक्सागॉन। लेकिन अब इसी जगह पर जब हम रेगुलर हेक्सागॉन की बात करते हैं तो रेगुलर हेक्सागॉन आपके सामने ये बनता है। तो रेगुलर हेक्सागॉन का मतलब समझ आ रहा होगा, सारी साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इंटरनल एंगल भी सबका क्या होता है, इक्वल होता है। और साथ ही साथ जो ट्रायंगल बनेगा सेंटर से वो सब इक्विलैटरल ही बनेंगे। बात समझे या नहीं समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस स्ट्रक्चर में कितनी साइड्स होती हैं आपको पता चल रहा होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस 6 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज 6.5 मीटर इज। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, इसमें हाइपोटेन्यूज आपको दे रहा है 6.5 और आपको जो बेस दे रहा है वो 6 दे रहा है। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको हमने नाम दे दिया B, इसको हमने नाम दे दिया C। एरिया पूछ रहा है। अभी एरिया के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मतलब AB हो गया इंटू हाइट मतलब BC हो गया। 1/2 बेस मतलब 6 है और BC हमको पता करना है। 2 से 6 कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट द 3, देन वी गेट द 3BC। अब एक्चुअली BC पता करना है। BC पता करना है, इसके लिए हमको क्या यूज़ करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम।
और पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो ए सी स्क्वायर है ये क्या है 6.5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी क्या है, ए बी है 6 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, 6.5 को छोड़ो 65 का स्क्वायर जनरेट करने का तरीका सीखो। ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है जिसमें स्क्वायर स्क्वायर जनरेट करना सिखाया था। अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से समझना। और जो नंबर यहाँ है 6 उसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर दो। अब ये बना देता है 6 इंटू 7 और 25, 6 7 जा 42 और 25। इसका मतलब कि अगर मैं पूछूं 65 का स्क्वायर क्या हो गया तो 4225। ये ट्रिक उन्हीं जगहों पर काम करेगी जिसका फॉर्मेट होगा ये A5 स्क्वायर। अब ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए की जगह पर 1 2 3 4 5 6 से ए की जगह पर यहाँ 6 है, तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस 1 और 25। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर कट समझ आ रही होंगी। तो यहाँ से अगर 65 को देखते हैं तो ये बना देता है 12.25। अरे भाई दो एक यहाँ पर है तो 6.5 इंटू 6.5 तो 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल आ जाएगा। 36 प्लस यहाँ से क्या मिल जाता है बी सी स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 42.25 माइनस 36, कैंसिल आउट किया को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको देखने को मिल जाता है 6.25 बी सी स्क्वायर। तो अगर हम BC की वैल्यू जनरेट करते हैं तो BC की वैल्यू आ जाती है 6.25। आपको स्क्वायर टेबल मैं पिछले किसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो इनिशियल लेवल की शायद वीडियो थी, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2.5, क्या देखने को मिलेगा 2.5। इस वैल्यू को उठाओ, उठा करके कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो। तो 3 इंटू 2.5 और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया देन वी गेट दी 7.5 स्क्वायर मीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 20, 21 एंड 29 मीटर अलॉन्ग रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये असल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है सी। जो हाइपोटेन्यूस है वो 29 मीटर है, जो बेस है वो 20 मीटर है, जो परपेंडिकुलर है वो 21 है। देखो ये भी ट्रायंगल बन सकता है और ये भी ट्रायंगल बन सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। हाइपोटेन्यूस फिक्स होगा क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड होती है वही हाइपोटेन्यूस होती है। अब जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप दोनों में से किसी को भी इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट, बेस भी हमारी ज़रूरत है और हाइट भी हमारी ज़रूरत है, इसलिए कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई कराया देन वी गेट दी 210 मीटर स्क्वायर। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि हमें कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो ये पाइथागोरियन नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, पाइथागोरियन नंबर्स। पाइथागोरियन नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, पाइथागोरियन नंबर्स हैं। और पाइथागोरियन नंबर्स की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, इसको याद रखेंगे इसी तरीके से। ये हमेशा राइट एंगल ही बनाते हैं, जैसे 3 4 5, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा साइड होगा वो एक्चुअली हाइपोटेन्यूस में चला जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें इन दो की जरूरत पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। तो 3 4 5 ये किस तरीके का नंबर है, पाइथागोरियन नंबर है। अब इसी में हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये अलग अलग नंबर जनरेट करके देगा, लेकिन वो भी किस तरीके के होंगे, पाइथागोरियन ही होंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 8 10, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये सब क्या है, ये सब पाइथागोरियन नंबर हैं। जैसे 3 4 5 हो गया। फिर दूसरा नंबर इसी में जाता है 5 12 13। अब जैसे इसी में तीसरा नंबर चला जाता है 20 21 29। क्या कहा, 20 21 29। इसी में एक नंबर चला जाता है 8 15 17। ये सब किस तरीके के नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स
पाइथागोरियन नंबर्स हैं। किस तरीके के नंबर्स हैं? ये सारे के सारे नंबर्स पाइथागोरियन नंबर्स हैं। एक इसी में और है 7, 24, 25। क्या कहा? 7, 24, 25। बाकी तो मुझे लग रहा है कि इतने नंबर से काम चल जाना चाहिए। बाकी फिर कहीं ज़रूरत पड़ेगी या कोई नंबर मुझे याद आता है तब फिर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ लैडर इज रेस्टिंग विद वन एंड इन अ कॉन्टैक्ट। अच्छा, एक सीढ़ी है जो विद द टॉप ऑफ द वॉल ऑफ द हाइट 12 मीटर। ये देखो, ये एक हमारे पास रही वॉल, ध्यान से भाई समझेंगे। ये हमारे पास एक वॉल रही और बिल्कुल अच्छे से वॉल तैयार हो गई है। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एक वॉल है। एक लैडर है जो असल में, अब लैडर तो इसी तरीके से इससे अटैच होगी, जबकि वो बोल रहा है कि जो ऊपर वाला एंड पॉइंट है वो वॉल के टच में है। तो ये लैडर हमारे पास बन के तैयार है। ठीक, बोल रहा है जो वॉल की जो हाइट है वो क्या है? वो 12 मीटर है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड द अदर एंड ऑफ द ग्राउंड डिस्टेंस 5 मीटर। अब ये देखो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। अब देखो, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये पाइथागोरियन नंबर्स हैं। अगर इसमें देखेंगे तो ये देखो नंबर यूज हो रहा है 5, 12, 13। क्या कहा? 5, 12, 13। अब ये 5 हो गया, 12 हो गया, तो इवेलुएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 13। अदरवाइज अगर मन नहीं मानता है तो आप फिर पाइथागोरस फॉर्मूला जो है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर देंगे, तब भी आपको इवेलुएट करने पर 13 नहीं आएगा। मगर मैं बार बार आपको बताता चल रहा हूँ कि कंपटीशन है, एक एक सेकंड बचाइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है कि लेंथ ऑफ लेडर आपसे पूछ रहा है। लेंथ ऑफ लेडर का मतलब क्या हुआ? कि लेंथ ऑफ लेडर का मतलब हुआ कि वो आपसे जानना चाहता है लैडर का लेंथ, और लैडर का लेंथ मतलब कितना है? यहाँ से 13 देखो जनरेट हो रहा है। कितना जनरेट हो रहा है? 13 जनरेट हो रहा है। तो 13 जब यहाँ से जनरेट हो रहा है देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज पैरामीटर इज 24। अभी देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पूरी चर्चा की है। ये हमारे सामने एक ट्रायंगल है और ये हम मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो x है। अगर ये x है तो इक्विलैटरल में तो सारी साइड्स सेम होती हैं, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। पैरामीटर कितना बोल रहा है? 24 बोल रहा है। तो जो पैरामीटर है वो पैरामीटर हमको क्वेश्चन में दिया गया 24, जबकि एक पैरामीटर हम लोग इस स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पैरामीटर आएगा वो कितना आ जाता है? 3x इक्वल्स टू 24। देन x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 3 8 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ट्रेस कर दें, ध्यान से समझना, तो ये परपेंडिकुलर इसको 4 और 4 में डिवाइड कर देगा, जबकि ये वाला क्या रहेगा? 8 रहेगा। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट पूछ रहा है मतलब ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। निकाल सकते हैं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। तो इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और इसको हमने नाम दे दिया डी। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया? ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल ले लिया? ए डी सी। तो यहाँ से देखने को मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 है, 8 स्क्वायर। ए डी स्क्वायर की वैल्यू यही तो हमको पता करना है, और प्लस यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 स्क्वायर। यानी ये आ जाता है 64 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 16। माइनस कर दिया, देन क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 64 माइनस 16। और थोड़ा सा इवेल्युएट किया, देन वी गेट दी 8 एंड 5 1 4 48। कितना आ गया? 48। ये क्या है? ये है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। और अब अगर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जनरेट करेंगे देन अंडर रूट 48, और मुझे लगता है 16 इंटू 3 ईजिली बना देता है। स्क्वायर रूट से जब 16 बाहर आता है देन वी गेट दी 4 रूट 3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अब इसी के लिए एक ट्रिक आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ट्रिक, कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट पता करनी हो, क्या पता करनी हो? हाइट। ठीक है,
तो आप याद रखेंगे √3/2 इंटू साइड, ये ट्रिक है क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। अब साइड अभी देखो हमने पता कर लिया है कि 8 है, तो √3/2 इंटू यहाँ से 8 आ जाता है, यहाँ से कैंसिल होता है, देन 2 4 जा, और देखो बहुत इजीली हमने आंसर को गेन कर लिया है 4√3। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आखिरकार इतना फास्ट कैसे, तो फिर बता देते हैं। अगर ये सच में इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का जाएगा, 60 का चला जाएगा। अब एक काम करो, इन ट्रायंगल, यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल ADC, और इस ADC में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 60 लगा दो, परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस AC। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, AD और DC, देखो DC असल में x है, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √3/2x। x मतलब क्या है, साइड है, और ये देखो फॉर्मूला आपके सामने बन करके तैयार है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था जो भी आप देख रहे हैं, जबकि ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, तो इस इजी वाले को याद रखेंगे। अगर आप सीधे फॉर्मूला याद रख पा रहे हैं तो ज़्यादा भी बेहतर है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। द पैरामीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 90। अरे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये हमारे सामने बन करके तैयार है। 3 साइड्स तो इक्वल होनी नहीं है, बोल रहा है एंगल 90 एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 39। हाइपोटेन्यूज आपको दे रहा है कि 39 है, बाकी दो चीज़ें मिसिंग है, एक ये मिसिंग है, एक ये मिसिंग है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पाइथागोरियन नंबर्स बताए थे, और पाइथागोरियन नंबर में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था 5 12 13, यानी 5 12 13। देखो 13, अगर इसको ध्यान से देखें तो इन नंबर्स में 3 का मल्टीप्लाई करा दूं तो 15, देन 36, देन 39। हाइपोटेन्यूज 39 बोल रहा है, टैली कर रहा है, टैली कर रहा है। दो नंबर्स हमें पता करने हैं तो पता नहीं है, लेकिन इन दो नंबर से कंफर्मेशन के लिए वो बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 90 है। मान लेते हैं कि ये 15 है और मान लेते हैं कि ये 36 है। तो अगर सच में पेरीमीटर 90 है तो इन तीनों का सम कितना चला जाएगा, 90 जाना चाहिए। 9 6 15 5 20 कैरी 2 3 3 6 2 8 और 1 9। इसका मतलब कि जो यहाँ पर बात बताई जा रही है वो एकदम सही बात बताई जा रही है कि पाइथागोरियन नंबर्स का 3 टाइम्स है जो यहाँ पर नंबर्स यूज किए जा रहे हैं। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, 36 एंड 15, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस x इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रायंगल का बेस है, जो ट्रायंगल का बेस है वही असल में क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x, यानी ट्रायंगल का बेस और ये दोनों सेम है। पूछ क्या रहा है, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2, बेस देखो दे दिया गया है, बेस क्या है x, इंटू हाइट हमको पता करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं x स्क्वायर होता है, x से x कैंसिल हो जाता है, देन h/2 इक्वल्स टू x, तो h की वैल्यू क्या आ जाती है, 2x। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 9:1, तो 2 स्क्वायर्स की बात कर रहा है। कितने स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर्स हैं। तो मान लेते हैं कि एक स्क्वायर हमारे पास ये है, एक स्क्वायर हमारे पास ये है। तो इस स्क्वायर का जो साइड है वो x है, इस स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, y है। स्क्वायर है तो 4 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर 1 एरिया ऑफ स्क्वायर 1 एरिया ऑफ स्क्वायर 2। अब समझ में आ रहा होगा क्या दे दिया गया है, 9:1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया तो 9/1 गेट दी 3/1। पूछ रहे पैरामीटर्स का रेशियो क्या होता है। अरे यार न्यूमरेटर जो अभी अपने पास आया है 3/1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 से डिवाइड कराओ LHS में, देन वी गेट दी 4x/4y 3/1। सिस्टम अभी भी अनअफेक्टेड है। और 4x क्या है, ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 और पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर 2, क्या आ गया 3/1, मतलब 3:1। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है? काउ इज टाइड बाय अ रोप एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि आपको समझ आ रही होगी, और इसके एक कॉर्नर से, और वो देखो कॉर्नर ये वाला पॉइंट रहा है, यहां से उस गाय को बांध दिया गया है। और गाय देखो आपके सामने ये रही। बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 14 मीटर। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये कितनी जा रही है? ये 14 जा रही है। लेंथ ऑफ द रोप इज 14 मीटर। तो बोल रहा है द एरिया ऑफ द फील्ड विच द काउ कुड गेज इट। कितना एरिया काउ खा लेगी? अगर ये गाय पूरा रोटेट करे, जहां से ये जिस खूंटे से ये गाय बांधी गई है, अगर ये पूरा रोटेट करे तो असल में एक सर्किल क्रिएट कर देगी, जो कि अभी आप देख रहे हैं सर्किल बना हुआ है। और ये असल में जो खूंटा गड़ा, ये कहां पर कर रहा है? ये असल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पर गड़ा हुआ है। तो अगर ये रोटेट करेगी, अगर ये रोटेट करेगी, तो ये जितना पोर्शन आप देख रहे हैं शेडेड रीजन, ये असल में इतना ही खा पाएगी घास, इतना ही चर पाएगी। अब जरा ध्यान से समझना, अगर ये सच में इतना ही चर पाएगी तो ये टोटल सर्किल का 1/4 है। इसका मतलब ये अगर आपको दे रहा है कि रोप का जो लेंथ है वो 14 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रेडियस जा रहा है वो कितना जा रहा है? वो जा रहा है 14। रेडियस कितना जा रहा है? रेडियस जा रहा है 14। तो टोटल सर्किल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस तो 14 है, लेकिन असल में टोटल सर्किल नहीं, ये टोटल सर्किल की, ये ज्योमेट्री बेस्ड एक्चुअली क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमेशा टोटल सर्किल का 1/4 ही खा पाएगी, पूरा खा ही नहीं पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1/4 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1/4 22/7, यहाँ से 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 2 7 जा, और यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 22 इंटू 7, और यहाँ से वही हमको देखने को मिलता है 154 स्क्वायर मीटर। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो आपको चर्चा की जा रही है कि गाय कितना पोर्शन चर पाएगी, तो 154 स्क्वायर मीटर ही चर पाएगी। और याद रखेंगे कि इस तरीके के, चाहे ये स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, और सर्किल की जब ओवरलैपिंग होती है तो वो एक्चुअली उसका 1/4 यानी सर्किल का 1/4 पोर्शन ही खा पाती है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला सवाल अपने सामने ये रहा। तो कहाँ है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 13 फीट फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। यार स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर देखो बोल रहा है, ये स्क्वायर रहा, इसकी साइड, एक साइड दे दी गई है 13 फीट है। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर एक साइड 13 है तो पैरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 4 इंटू 13, फॉर्मूला स्टार्टिंग बता दिया था, 4a होता है, देन 52 फीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आपको लेंथ और विड्थ दे रहा है। लेंथ कितना है? 10 मीटर। विड्थ कितना है? विड्थ कितना है? विड्थ है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स पैरीमीटर। ओहो, पैरीमीटर निकालना है तो अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। मतलब फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी साइड्स का क्या कर दिया जाए? लेंथ, सारी साइड्स की लेंथ का सम कर दिया जाए। देन 20 + 14 फिर ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 34। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन। अब इस पॉलीगॉन का हमें क्या निकालना है? पैरीमीटर निकालना है। हर साइड का लेंथ आपको दे दिया गया, भैया कुछ नहीं करो, सबको ऐड कर दो। 9 9 6, फिर ये 7 ले लिया, फिर ये 4 ले लिया, फिर ये 6 ले लिया, फिर 2 ले लिया, इन सबको ऐड कर दिया। 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 9। ओहो, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है। 25 और 9, फिर से अच्छा एक बार देखते हैं जरा। 9 है अपने पास, 6 भी है अपने पास, 7 भी है अपने पास, 4 भी है अपने पास, 6 भी है अपने पास, 2 भी है अपने पास। 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 4 26, 26 34 आना चाहिए। अरे यार देखो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी, क्योंकि तीनों में 38 है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कोई एक ही सही होगा। ये ऑप्शन में कुछ एरर है, तो अपना जो सम आ रहा है वो 34 आ रहा है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 34 मीटर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस। फिर वही सेम सिस्टम है, आपको कुछ करना नहीं है, सबको ऐड करना है। 11, 5, 16, 2, 18, 18 और 10, 18 और 10 हो जाता है 28, 28 टू 30, 30 में 8 ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 38। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें भी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, 38 इसमें सही होगा। कौन सा सही होगा, 38, इसमें भी सारे ऑप्शन गलत हैं, 38 इसका सही होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है अ वायर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेमी सर्किल ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस। ये जो है ये कितना दे दिया गया है, 7 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया गया है। सेमी सर्किल है तो जाहिर सी बात है कि अगर सर्किल का एरिया हम देखते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो सेमी सर्किल का एरिया होगा, जो सेमी सर्किल का एरिया होगा, वो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का हाफ ही तो होगा। यहाँ से 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से एक 7 कैंसिल हो जाता है, 2 से ये कैंसिल हुआ, देन वी गेट दी 11, 7 जा 77 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड बोल रहा है द लेंथ ऑफ द वायर। अरे यार, वायर का लेंथ पूछ रहा है, एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अननेसेसरी इसको सॉल्व कर दिया गया है। अगर हम पूछें पेरीमीटर, क्या कहा, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, तो आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर हम पूछें पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल, तो भैया टोटल का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, देन वी गेट दी 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, नाउ वी गेट दी पाई आर। अब यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 22 सेंटीमीटर। और अगर हम पेरीमीटर देखें तो अभी तो केवल हमने असल में इतना पोर्शन जनरेट किया है जो कि अभी आप ये देख रहे हैं, जबकि जो रेड वाला पोर्शन है वो तो अभी हमने निकाला ही नहीं है। तो 7 सेंटीमीटर ये, 7 सेंटीमीटर ये मिला करके टोटल बना देता है 14, इसी में ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 36। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूछ रहा था एरिया ऑफ द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द 4 पीसेस। 4 पीसेस से जो एरिया एनक्लोज है, देखो डॉटेड वाला, ये एरिया हमको निकालना है। अभी पीछे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि टोटल सर्किल का केवल 1/4 ये इतना रीजन कवर हो पाता है। ये कितना है, 1/4 है टोटल सर्किल का। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सर्किल का इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, और क्वेश्चन में 2 चीज़ें मिसिंग है। एक तो इसका रेडियस हमको पता होना चाहिए था, जो कि हमको पता नहीं है, और दूसरा इस ये जो क्या बोलते हैं आपको देखने को मिल रहा है स्क्वायर, इसका भी मान लेते हैं कि चलो हमने मान लिया कि ये 7 है, तो 7 मान लेते हैं कि साइड 7 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास क्या जनरेट हो जाता है, साइड स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर मतलब 49। और अगर हम इस सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल का 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब इसको भैया कैलकुलेट कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन असल में इनकम्प्लीट है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है कि अगर क्या बोलते हैं स्क्वायर और सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे इस पैटर्न पर, तो वो हमेशा सर्किल का 1/4 पोर्शन ही ले पाएगा। तो 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये और 1/4 ये, चारों ग्रीन अगर मिला दें तो ये वापस से एक सर्किल बना देता है। तो इसमें जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कराए तो ये एक सर्किल का एरिया हो गया। स्क्वायर के एरिया सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो सर्किल का रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कुछ मुझे याद आ रहा है, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो 7 सेंटीमीटर अगर ये है तो 7 सेंटीमीटर ये होगा। अब अगर हम टोटल इसका देखें साइड तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हम क्या करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, और जब एरिया ऑफ स्क्वायर जनरेट करेंगे तो कितना आ जाता है, 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे ये जो जनरेट हुआ है, ये क्या जनरेट हुआ है, ये असल में जनरेट हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये वाला जो भी पोर्शन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल रहा है 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 154। 22 7 जा 154, इसका मल्टीप्लिकेशन सीधे याद रखेंगे क्योंकि ये 154 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई जगहों पर डायरेक्टली यूज होता है। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 154, अब देखो
एक हमारे पास आ रहा है 154 माइनस 196 माइनस 154। इस ये जो अभी आप देख रहे हैं ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के एरिया से हम माइनस कर देते हैं ये ग्रीन वाले 4 एरियाज। तो जैसे ही हमने माइनस किया देन वी गेट दी 2 और 19 देन वी गेट दी 42। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बिल्कुल मुझे वैल्यूज कुछ कुछ याद आ रही थी और इससे मैंने कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन बी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं और इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पीछे हम लोग किसके लिए देख करके आए, इस टाइप का एक क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने देखा था रेक्टेंगल के लिए। चलिए आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ AC ऑफ द स्क्वायर इज 5.2। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अभी आपको देखने को मिल रहा है 5.2 ये आपको डायगोनल दिया जा रहा है। नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर एक डायगोनल आपको पता तो पता कि डायगोनल सेम होते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या जनरेट हो जाएगा, पीछे फॉर्मूला बताया था 1/2D स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 5.2 इंटू 5.2 माइनस ये सिंप्लीफाई किया तो 2.6 इंटू 52 को हम लिख रहे हैं 2.6 इंटू 2 और 2.6 यानी 26 का स्क्वायर पीछे किसी वीडियो में मैंने आपको पूरा ये सब लर्न कराया हुआ है। तो ये आ जाता है 676 इंटू 2 और जब इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया देन 6 2 जा 12 कैरी 1 14 15 कैरी 1 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और याद रखेंगे कि अभी ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन डायगोनल इज गिवन, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था। अदरवाइज हम चाहें तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री पर बेंट है, अगर ये हमने x मान लिया तो जाहिर सी बात है कि जो BC होगा ये भी क्या होगा, x ही होगा। अब आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो जाहिर सी बात है कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसका स्क्वायर, देन यू कैन ऑल्सो गेट दी करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। फिलहाल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।